महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ था आइएगा, क्योंकि इधर रघु के पुत्र हुए ही महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए ही ये दशरथ। महाराज दशरथ का जन्म ऐसे हुआ क्योंकि अयोध्या नगरी जो थी वो श्रापित थी, और अयोध्या में किसी के भी महाराज बिना प्रसाद के बालक नहीं होते थे, क्योंकि बताया जाता है कि इस अयोध्या को देवता लेकर के आए थे। इधर और जो ये अयोध्या जो थी ये श्रापित थी। महाराज अज जो है इनके यहाँ पर कोई बेटा नहीं हुआ। जब इनके यहाँ पर किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया तो आज बड़े विचार आ रहे हैं मन में, सोचने लगे कि हम अपने यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे जिससे कि हमारे घर में संतान हो जाए। तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने के लिए महाराज अज ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को। जब अब गुरु को वशिष्ठ जी को बुलवाया है, और बुलवाने के बाद में जवाब दिया कि गुरुदेव हम अपने यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना चाहते हैं जिससे कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हो जाए। तो उसी समय आज वशिष्ठ जी कहने लगे ठीक है, तो आज यज्ञ की तैयारियां हुई हैं और यज्ञ हुआ है। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में आज महाराज आज कहने लगे कि गुरुदेव अब आप हमसे गुरु दक्षिणा मांग लो। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हम गुरु दक्षिणा मांग तो ले, लेकिन हमें आपने अगर अपने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ कमाया है बस वही आप हमको दे दो। तो महाराज आज सोचने लगे कि हमने तो आज तक अपनी मेहनत से कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि महाराज राजा के बेटा थे, उन्हें काम करने की क्या जरूरत। तो आज जवाब दिया कि गुरुदेव मैंने अपने जीवन में अपनी मेहनत से 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो जवाब दिया तो हम गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। तो आज महाराज आज कहने लगे ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत की ही कमाई चाहिए, हमारी मेहनत की गुरु दक्षिणा चाहिए, तो आप हमको 1 दिन का समय दें और मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई की गुरु दक्षिणा दूंगा। तो उसी समय महाराज अज जो थे वो आज सुबह का समय है, अंधेरा था थोड़ा थोड़ा, 4 बजे का समय है। आज जो महाराज अज थे अपने बाग में गए, अपने बाग में जाकर के पहुंचे हैं और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। आज लकड़ियों का गट्ठर बना करके और आवाज लगाई है कि भैया कोई हमारी लकड़ियों को खरीद लो। तो इधर व्यापारी लोग जो थे वो लकड़ियों को खरीदने के लिए आने लगे। इधर एक व्यापारी आया और उसने कहा भैया ये लकड़ियों का गट्ठर कितने का दिया है। तो जवाब दिया है महाराज ने, क्योंकि महाराज उन्हें मोल भाव ही करना नहीं आता था, क्योंकि ना ही कभी काम किया जो मोल भाव करना आए, ना ही कभी कुछ खरीदने गए जो मोल भाव करना आए। तो महाराज आज को मोल भाव करना नहीं आता था। आज जो गुरुदेव ने उनसे बात कही थी कि अपनी मेहनत से अगर तुमने कुछ कमाया है तो वही हमको दे दो, तो वही बात महाराज आज ने उस व्यापारी से बोल दी कि व्यापारी अगर तुमने अपने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ कमाया है तो वही हमको दे दो।
तो आज व्यापारी सोचने लगा जी तो बड़ा अच्छा मूल्य भाव हो गया, सस्ते में निपटे जा रहे हैं। इधर उस व्यापारी ने जवाब दिया कि महाराज मैंने अपने जीवन में अपनी मेहनत की कमाई से केवल 1 रुपया कमाया है। अगर आप वो 1 रुपया लेना चाहते हो तो ले लो और ये लकड़ियों का गट्ठर हमको दे दो। तो उसी समय महाराज अज ने उस लकड़ियों के गट्ठर को उस व्यापारी को दिया और उससे वो 1 रुपया लेकर के गुरुदेव के पास में आई। आज गुरु वशिष्ठ जी को जवाब दिया कि गुरुदेव मैंने अपनी मेहनत से पूरे जीवन में केवल ये 1 रुपया कमाया है, लेकिन मैं एक राजा हूँ, मुझे ये 1 रुपया देने में आपको शर्म लग रही है, इसीलिए आप कुछ और मांग लीजिए। तो आज गुरुदेव कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई का 1 रुपया ही लूंगा, मुझे ये और कुछ नहीं चाहिए। तो आज उस 1 रुपया को गुरु वशिष्ठ जी लेकर के अपने घर को लौट आए। इधर अपने घर को लौट रही ही तो गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी जो थी अरुंधति आज विचार कर रही है कि आज हमारे पति देव तो एक राजा के यहाँ यज्ञ करने गए हैं, कुछ बड़ी गुरुदक्षिणा मिली होगी, सोना चांदी धेनु धन कुछ ज्यादा मिला होगा, तो बड़ी खुश हो रही है। इधर गुरु वशिष्ठ जी ये बाबा अपनी कुटिया में आए तो आज अरुंधति कहने लगी स्वामी आप आज एक राजा के यहाँ पर यज्ञ करके आई है, आपको गुरुदक्षिणा तो बहुत मिली होगी। तो आज वशिष्ठ जी कहने लगे कि मुझे केवल 1 रुपया मिला है, राजा के यहाँ पर मैंने यज्ञ किया, उसने केवल मुझे 1 रुपया दिया है। तो आज अरुंधति को बहुत क्रोध आया, जवाब दिया कि एक राजा ने यज्ञ किया और उसने केवल आपको 1 रुपया ही दिया है। तो उसी समय आज महाराज गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि 1 रुपया लेकर के जाकर के रख दो। तो आज वो 1 रुपया अरुंधति के हाथ पर रख दिया और अरुंधति ने क्रोध में आकर के उस 1 रुपया को फेंका तो वो महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा। जब सीमा में जाकर के गिरा है उसी समय महाराज जब वो 1 रुपया गिरा तो उस 1 रुपया की जगह पर एक वृक्ष खड़ा हो गया। वहां पर एक वृक्ष उगा। जब वृक्ष उगा है तो महाराज अजनी इधर अपने बाग में जब गई हैं तो उस वृक्ष को कटवाया है। उस वृक्ष को जब कटवाया तो उस वृक्ष की जड़ में कुल्हाड़ी जो थी वो अटक गई। जब वो अटक गई है तो सोचने लगे कि ये क्यों अटक गई, हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ है। तो आज महाराज उस जड़ को निकाला तो एक सोने का रथ निकला, एक सोने का रथ निकला। इधर जब और खोदते गए और खोदते गए तो दूसरा रथ निकला। इसी तरीके से जब खोदा है तो महाराज धीरे धीरे 9 सोने के रथ निकले। जब 9 सोने के रथ निकले हैं और इधर थोड़ा और खोदा तो जब 10वां सोने का रथ निकला तो उस पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उस रथ पर एक नन्हा सा बच्चा खेल रहा था। तो महाराज अज की कोई संतान नहीं थी। महाराज अज ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। सोचने लगी हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, आज ये हमारे यहाँ पर पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए महाराज अज ने जो वो बालक निकला था 10वें रथ ने, इसीलिए महाराज उस बालक का नाम दशरथ पड़ा।
क्योंकि 10वें रथ पर वो निकला था, इसीलिए महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा। बोली गोविंद भगवान की।